स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह, आपके हिंदी की अध्यापक। आज हम लोग कक्षा 5 की फर्स्ट बुक जो रोली नाम से है, इसके पाठ 14 मैं रोबोट बोल रहा हूँ, इस पाठ का हम लोग वाचन करेंगे। इसका हम लोग रीडिंग करेंगे। पहला पेज है इसका। आपके घर में कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं, चित्र में दिख रहा है, फ्रिज है, गीजर है, आपका वॉशिंग मशीन है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है और तरह तरह की मशीनें हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने घरों में करते हैं। रोबोट का उपयोग लाभदायक है या हानिकारक? रोबोट के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, रोबोट का मतलब होता है जो स्वचालित होती है, जो मशीन होती है। जैसे आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब क्या है? रोबोटिक मशीन है। जो मशीन होती हैं जिसमें मनुष्य स्वयं न काम करके किसी अन्य मशीनों द्वारा काम कराता है, वह रोबोट ही होता है। इस चैप्टर को अब हम लोग पढ़ करके इसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप सबसे ऊपर की लाइन में देख रहे हैं, रोबोट आधुनिक विज्ञान का चमत्कारी आविष्कार है। रोबोट क्या है? आधुनिक विज्ञान मतलब मॉडर्न साइंस। इस समय का जो विज्ञान है, इसका यह चमत्कारी आविष्कार है। आज रोबोट ने असंभव कार्यों को भी संभव बना दिया है। इस पाठ में रोबोट की कहानी, उसी की जुबानी हम लोग सुनेंगे। हेलो मिस्टर मयंक, मैं आपके घर से आपका रोबोट बोल रहा हूँ। घर की बिजली खराब थी, मैंने छत पर जाकर अपनी सोलर बैटरी चार्ज कर ली है। अब बिजली ठीक कर रहा हूँ, घर की सफाई कर दी है, बर्तन साफ हो चुके हैं। बिजली का बिल आया था, मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया है। दोपहर को ठीक 1:20 और 45 सेकंड पर आपका लंच बॉक्स ऑफिस के रिसेप्शन रूम में पहुंचा दूंगा। ऑफिस से लौटते वक्त आपको जो काम करते हुए आना है, उनकी डिटेल मैंने मेल कर दी है। ओवर। यह पूरी बात कौन बोल रहा है? रोबोट बोल रहा है। वह दिन दूर नहीं बच्चों, जब मेरे जैसा ही आपका कोई घरेलू रोबोट ऐसे ही फोन पर बात करे। जरा सोचो तो कैसा होगा। वह जीवन पर याद रखना अति हर काम की बुरी होती है। बच्चों, आपने रोबोट फिल्म तो अवश्य देखी होगी। यह फिल्म कई बार टेलीविज़न पर दिखाई जा चुकी है। इस फिल्म में चिट्टी बड़े बड़े कारनामे दिखाता है। गुंडों को पलक झपकते ही धूल चटाना, चुटकियों में फ़ोन डायरेक्टरी से किसी का भी फ़ोन नंबर बता देना, बिना डरे किसी भी ऊंचाई से छलांग लगाना और ढेर सारे ऐसे काम जिन्हें करने की हम तो सोच भी नहीं सकते। ऐसे कामों को फिल्म का रोबोट चिट्टी झटपट कर देता है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। निचले पैराग्राफ में है, दोस्तों मैं भी चिट्टी का ही एक भाई हूँ। आज आपको अपने बारे में बताता हूँ। कौन बोल रहा है? रोबोट बोल रहा है। मनुष्य ने अपने जीवन को सुविधा संपन्न बनाने के लिए तरह तरह की मशीनें और यंत्र बनाए हैं। इनसे उसका जीवन आरामदायक तो बन गया, पर उन्हें मनुष्य को स्वयं चलाना पड़ता था। एक दिन मनुष्य ने सोचा कि क्यों न ऐसा यंत्र बनाया जाए जो मनुष्य की तरह ही अपने आप काम करे। बस फिर क्या था, वैज्ञानिक दिन रात लग गए ऐसे यंत्र मानव को बनाने में, और परिश्रम करते करते उन्होंने यंत्र मानव बना ही डाला। इस तरह मेरा जन्म हुआ। कौन बोल रहा है? रोबोट बोल रहा है। अंग्रेजी में मुझे रोबोट और हिंदी में यंत्र मानव नाम दिया गया।
बच्चों, यंत्र मानव का अर्थ हुआ मशीनी मनुष्य। एक ऐसी मशीन जो मानव की तरह काम कर सके। वैज्ञानिकों ने मेरा शरीर हाड़ मांस से नहीं बल्कि लोहे, इस्पात और प्लास्टिक से बनाया। मतलब लोहा और एल्युमिनियम और प्लास्टिक से बनाया। मेरे भी तुम्हारी तरह हाथ, पैर और उंगलियां हैं। मेरे सभी अंग धातुओं से बने। धातु मतलब एलिमेंट है, लोहा है, आपका एल्युमिनियम है, प्लास्टिक इत्यादि का प्रयोग करके बनाए धातुओं से बने हैं। मैं तुम्हारी तरह चल फिर सकता हूँ। यह बात कौन बोल रहा है? रोबोट बोल रहा है। काम कर सकता हूँ, भाग दौड़ सकता हूँ, भारी भरकम काम कर सकता हूँ, भारी भरकम काम कर सकता हूँ। मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ जिन्हें करने की तुम सोच भी नहीं सकते। पर दोस्तों, इसे मेरा घमंड मत समझ लेना। मुझे तो तुमने ही बनाया है। मैं तो तुम्हारा ही सेवक हूँ। दोस्तों, तुम्हारी तरह मैं जीव नहीं, मैं तो निर्जीव पुतला हूँ। निर्जीव पुतला मतलब जिसमें जीवन न हो। दशहरे के मेले में पुतले तो तुमने देखे ही होंगे, जैसे कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं। बड़े बड़े पुतले। वैज्ञानिकों ने मेरे निर्जीव शरीर में कंप्यूटर लगा दिया है। इसे तुम मेरा दिमाग समझ लो। मेरे अंदर लगा कंप्यूटर ही मुझे काम करने का आदेश देता। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा दिमाग काम करता है, मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में वह सब भरा होता है। मुझे करना होता है जो मुझे करना होता है, जो आदेश मुझे मेरा कंप्यूटर देता है, मैं उसी के अनुसार काम करता हूँ। तुम्हारे शरीर में तो खून की छोटी बड़ी नलियों का जाल होता है और तुम्हारे दिमाग के आदेशों को शरीर के अंगों तक पहुँचाने के लिए तंत्रिकाओं का जाल होता है। पर मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा होता है। जैसे तुम्हारी नलियों में बहने वाला खून तुम्हें काम करने की शक्ति देता है, वैसे ही मेरे तारों में विद्युत धारा मतलब जो करंट होती है वो बहती है। मुझे काम करने की शक्ति विद्युत धारा से मिलती है, करंट से मिलती है। दोस्तों, मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। यह बात कौन कर रहा है? रोबोट कर रहा है। रोबोट देख भी सकता है, सुन भी सकता है और बोल भी सकता हो। यह रोबोट कर रहा है कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। देखने के लिए मेरे शरीर में कैमरे लगे होते हैं। सुनने के लिए मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता हूँ। बोलने के लिए मेरे पास तुम्हारी तरह गला और जीभ नहीं। मैं तो बोलने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग करता हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मेरे शरीर पर सेंसर लगा दिए हैं। हूँ ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मैं तुम्हारे घर के काम काज कर सकता हूँ, कारखानों में मशीन चला सकता हूँ, बाग बगीचे में काम कर सकता हूँ, झाड़ू पोछा लगा सकता हूँ। मुझे खाने के लिए तुम्हारे जैसे भोजन नहीं चाहिए। विद्युत ही मेरा भोजन है, मतलब बिजली से ही मैं चलता हूँ। बिजली ही मेरा भोजन। मैं रुके और बिना थके घंटों काम कर सकता हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे तेज गर्मी। सभी परिस्थितियों में मैं काम कर सकता हूँ। ऊंची ऊंची इमारतों हो या गहरी खाइयाँ, मैं सभी जगह काम कर सकता हूँ। अब तो मेरा प्रयोग चिकित्सा में भी होने लगा है, सेना भी मेरा प्रयोग करने लगी है। मैं अकेले ही 20-20 आदमियों के बराबर काम कर सकता हूँ। मुझसे तुम गंदी से गंदी जगह और ऐसी जगहों पर भी काम करवा सकते हो जहाँ तुम्हारी पहुँच न हो। सच, मैं तुम्हारा सच्चा सेवक हूँ। ऐसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं कोई भेदभाव नहीं करता और न ही काम के बदले कोई पैसा मांगता हूँ। पर मेरा इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। यही कोशिश होनी चाहिए कि मैं गलत हाथों में न पड़ जाऊँ, क्योंकि वे मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाकर तुम्हें हानि भी पहुँचा सकते हैं।
रोबोट का मेन उद्देश्य था वैज्ञानिक चेतना, विज्ञान से सुविधा संपन्नता, नवीन आविष्कार से परिचय, रोबोट की जानकारी। इस चैप्टर को एक बार पुनः हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस समय हमारे घरों में जो भी मशीनें मौजूद हैं सब एक रोबोटिक मशीन ही तो है। जैसे फ्रिज हुआ, फ्रिज में हम कुछ भी रख देते हैं और वह लाइन से कनेक्ट होता है, बिजली से कनेक्ट होता है, गर्म पानी को ठंडा कर देता है या बर्फ़ भी जमा देता है और सब्जियों और फलों को कई दिनों तक वह ताज़ी रखता है। गीजर का प्रयोग करते हैं पानी गर्म करने के लिए, और वॉशिंग मशीन में हम लोग गंदे कपड़ों को धुलते हैं। सब मशीन ही काम करती है। टीवी हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सब एक रोबोटिक मशीन ही होती हैं जो काम स्वयं करती हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग, रोबोट आधुनिक विज्ञान की चमत्कारी आविष्कार है। वैज्ञानिकों द्वारा तरह तरह की मशीनों का आविष्कार किया जाता है समय समय पर। आज रोबोट ने असंभव कार्यों को भी संभव बना दिया। इस पाठ में रोबोट की कहानी उसी की जुबानी हम लोग सुनेंगे। हेलो मिस्टर मयंक, मैं आपके घर में आपका रोबोट बोल रहा हूँ। घर की बिजली खराब थी, मैंने छत पर जाकर अपनी सोलर बैटरी चार्ज कर ली है, अब बिजली ठीक कर रहा हूँ। घर की सफाई कर दी है, बर्तन साफ हो चुके हैं। बिजली बिल आया था, मैंने क्रेडिट कार्ड आपने नाम सुना है? जैसे पैसे लेन देन के लिए एक कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड होता है, उसी तरह एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड है जिसे आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हो, क्रेडिट कार्ड होता है। दोपहर को ठीक 1:20 और 45 सेकंड पर आपका लंच बॉक्स ऑफिस के रिसेप्शन रूम में पहुंचा दूंगा। ऑफिस से लौटते वक्त आपको जो काम करते हुए आना है उनकी डिटेल मैंने मेल कर दी है, ओवर। यह टोटल बात कौन बोल रहा है? रोबोट बोल रहा है। यह रोबोट जो है बोल रहा है। वह दिन दूर नहीं बच्चों, वह दिन अब दूर नहीं जब मेरे जैसा ही आपका कोई घरेलू रोबोट ऐसे ही फ़ोन पर बात करे। जरा सोचो तो कैसा होगा। आ भी गया है, एक ऐसा एआई कंप्यूटर आ गया है जो देखने में ह्यूमन जैसा ही है और न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है या न्यूज़ बोल रहा है टीवी पर। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब मेरे जैसा ही आपका कोई घरेलू रोबोट ऐसे ही फ़ोन पर बात करे। ज़रा सोचो तो कैसा होगा। वह जीवन भर याद रखना और हर काम की जो अति होता है वह क्या होती है? बुरी होती है। बच्चों, आपने रोबोट फिल्म तो अवश्य देखी होगी। यह फिल्म कई बार टेलीविज़न पर दिखाई जा चुकी है। इस फिल्म में चिट्टी कौन है? एक साउथ इंडियन दक्षिण भारत के हीरो हैं रजनीकांत। उन्हीं पर यह फिल्माया गया रोबोट फिल्म है। इसमें जो चिट्टी नाम रोबोट है वो बड़े बड़े कारनामे दिखाता है। गुंडों को पलक झपकते ही धूल चटा देना, मतलब उनको हरा देना। चुटकियों में फ़ोन डायरेक्टरी मतलब जब कई लोगों का फ़ोन नंबर रखा हो उसको पल भर में याद कर लेना या तैयार कर लेना या फ़ोन नंबर किसी को बता देना। बिना डरे किसी भी ऊंचाई से छलांग लगाना, ढेर सारे काम करना जिन्हें करने की हम तो सोच भी नहीं सकते। ऐसे कामों को रोबोट फिल्म का जो रोबोट चिट्टी है झटपट कर देता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, मैं भी चिट्टी का ही एक भाई हूँ। कौन कह रहा है? रोबोट बोल रहा है। मैं भी एक चिट्टी का ही एक भाई हूँ। आज आपको अपने बारे में बताता हूँ। मनुष्य ने अपनी जीवन की सुविधा संपन्न बनाने के लिए, मनुष्य अपने जीवन को सुविधाओं से संपन्न बनाने के लिए तरह तरह की मशीनों और यंत्र बनाए हैं। इनसे उसका जीवन आरामदायक तो बन गया पर उन्हें मनुष्य को स्वयं चलाना पड़ता है। एक दिन मनुष्य ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा यंत्र बनाए जो मनुष्य की तरह ही अपने आप काम करे। बस फिर क्या था, वैज्ञानिक दिन रात लग गए हैं और ऐसे यंत्र मानव को बनाने में और परिश्रम करते करते उन्होंने यंत्र मानव बना ही डाला। इस तरह मेरा जन्म हुआ। अंग्रेजी में मुझे रोबोट और हिंदी में यंत्र मानव नाम दिया गया।
बच्चों, यंत्र मानव का अर्थ हुआ मशीनी मनुष्य। यंत्र मानव मतलब मशीनी मनुष्य, जिसे इंग्लिश में रोबोट कहते हैं। रोबोट क्या था, उसमें वह कोई भी काम अपने आप करता है, उसमें निर्देश रख सीपीयू द्वारा, कंप्यूटर द्वारा उसको निर्देश दे दिया जाता है और वह काम स्वयं करता है। यंत्र मानव का अर्थ हुआ मशीनी मनुष्य, एक ऐसी मशीन जो मानव की तरह काम कर सके। वैज्ञानिकों ने मेरा शरीर मतलब रोबोट का शरीर हाड़ मांस से नहीं बल्कि लोहे, इस्पात और प्लास्टिक से बनाया। मेरे भी तुम्हारी तरह हाथ पैर उंगलियां हैं, मेरे सभी अंग धातुओं से बने हैं। मैं तुम्हारी तरह चल फिर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, भाग दौड़ सकता हूँ, भारी भरकम काम कर सकता हूँ। मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ जिन्हें करने की तुम सोच भी नहीं सकते। पर दोस्तों, इसे मेरा घमंड मत समझ लेना, मुझे तो तुमने ही बनाया है। मैं तो तुम्हारा ही सेवक हूँ। सेवक मतलब काम करने वाला, सेवा करने वाला। दोस्तों, रोबोट बोला, दोस्तों तुम्हारी तरह मैं जीव नहीं। रोबोट क्या है? रोबोट में जीवन नहीं होता। वह क्या होता है? एक निर्जीव पुतला होता है। जैसा कि आपने दशहरे के मेले में पुतले तो तुमने देखे ही होंगे, रावण का पुतला, कुंभकर्ण का पुतला, मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले आप देखे होंगे। वैज्ञानिकों ने मेरे निर्जीव शरीर में, जिसमें जीवन नहीं होता, कंप्यूटर देता है। क्या देता है? कंप्यूटर लगा दिया है। इससे तुम मेरा दिमाग समझ लो। मेरे अंदर लगा कंप्यूटर है, मुझे काम करने का आदेश देता है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा दिमाग काम करता है। मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में वो सब भरा होता है जो मुझे करना होता है, जो आदेश मुझे मेरा कंप्यूटर देता है, मैं उसी के अनुसार काम करता हूँ। तुम्हारे शरीर में तो खून की छोटी बड़ी नलियों का जाल है। तुम्हारे दिमाग के आदेशों को शरीर की अंगों तक पहुँचाने के लिए तंत्रिकाओं का जाल होता है। पर मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा होता है। जैसे तुम्हारी नलियों में बहने वाला खून तुम्हें काम करने की शक्ति देता, वैसे ही मेरे तारों में विद्युत धारा मतलब करंट बहती है। मुझे काम करने की शक्ति किससे मिलती है? बिजली से मिलती है, करंट से मिलती है। दोस्तों, मैं देख सकता हूँ। कौन कर रहा है? रोबोट कर रहा है। मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और दिखने के लिए मेरे शरीर पर कैमरे लगे होते हैं। सुनने के लिए मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता हूँ। बोलने के लिए मेरे पास तुम्हारी तरह गला और जीभ नहीं होती। मैं तो बोलने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग करता हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं छू कर अनुभव भी कर सकता हूँ। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मेरे शरीर पर सेंसर लगा दिया है। हूँ ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मैं तुम्हारे घर के काम काज कर सकता हूँ, कारखानों में मशीन चला सकता हूँ, बाग बगीचों में काम कर सकता हूँ, झाड़ू पोछा लगा सकता हूँ। मुझे खाने के लिए तुम्हारे जैसा भोजन नहीं चाहिए। विद्युत ही मेरा भोजन है। मैं बिना रुके और बिना थके घंटों काम कर सकता हूँ। चाहे सर्दी हो, चाहे तेज गर्मी, सभी परिस्थितियों में मैं काम कर सकता हूँ। ऊंची ऊंची इमारतों हों, ऊंची ऊंची इमारतें हों या गहरी खाइयाँ, मैं सभी जगह काम कर सकता हूँ। अब तो मेरा प्रयोग चिकित्सा में भी होने लगा। चिकित्सा मतलब मेडिकल साइंस के फील्ड में भी होने लगा है। सेना में भी मेरा प्रयोग होने लगी है। सेना भी मेरा प्रयोग करने लगी है। मैं अकेले ही 20-20 आदमियों के बराबर काम कर सकता हूँ। मुझसे तुम गंदी से गंदी जगह और ऐसी जगहों पर भी काम करवा सकते हो जहाँ तुम्हारी पहुँच न हो। सच, मैं तुम्हारा सच्चा सेवक हूँ। ऐसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं कोई भेदभाव नहीं करता और न ही काम के बदले कोई पैसा मांगता हूँ। पर मेरा इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। यही कोशिश होनी चाहिए कि मैं गलत हाथों में न पड़ जाऊं, क्योंकि वे मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाकर तुम्हें हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसमें देखिए कुछ कठिन शब्द आए हैं, वर्ड मीनिंग। सुविधा संपन्न मतलब सुविधाओं से भरा हुआ। इस्पात मतलब स्टील। स्टील कैसे बनता है? आप दो धातुओं को मिलाने से स्टील का निर्माण होता है। जैसे आप घर में सबके लिए स्टील का बर्तन होता है, ऊपर जो परत देखते हैं चमकीली परत होती है, वह स्टील की परत होती है। निर्जीव मतलब जिसमें जीवन न हो। तंत्रिकाएं मानव शरीर की सूक्ष्म धागे जैसी रचनाएं। तंत्रिका मतलब हमारे शरीर में जो पतली पतली छोटी छोटी नसें पूरी शरीर में फैली होती हैं, वही तंत्रिका होती है, जिसे आप नर्व सिस्टम कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट। सेंसर मतलब
संवेदक। आप लोग इस चैप्टर का अच्छे से रीडिंग करिएगा। थैंक यू क्लास।